हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इसके 21वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। पितृ भात्र सुहुत्र पुत्रा हतास्ते विगतम व्ययम आत्मा च जर्याग्रस्तः पर गेह मुपाससे। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आद बुचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य: राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्र वीर्य बहुत पूर्व परलोक को सिधार चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी प्रकार पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सभी पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी सहित यथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सभी परिजन तथा उनका समस्त धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की संकटों में डाला था। इन सभी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा ना कोई मित्र, ना संतानें, ना पिता, ना भाई, ना राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतएव मनुष्य को श्री भगवान की के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी कार्य के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई। श्लोक नंबर 22। अंधः पुरैवधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफ मुद्वहन। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपकी देह से कफ निकल रहा है। तात्पर्य: वृद्धा अवस्था के सभी लक्षण महाराज धृतराष्ट्र में पूर्व से प्रकट हो चुके थे और उन सबको एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति अल्पज्ञ की तरह निश्चिंत थे। महाराज धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सभी लक्षण अपक्षय के थे, लेकिन अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु अल्पज्ञ मनुष्य नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी संपत्ति, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। महात्मा विदुर जैसे साधु संत ऐसे मनुष्यों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने हेतु उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथा कथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। महात्मा विदुर ऐसे साधु ना थे जो महाराज धृतराष्ट्र की विकृत भावुकताओं की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे
और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। श्लोक नंबर 23। अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडमादक्ते गृहपालवत्। ओह, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य, साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों को जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। महाराज धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने महाराज धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सभी अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः महात्मा विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने हेतु मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के पश्चात मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने हेतु आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। महात्मा विदुर जैसे साधु ऐसे दृष्टिहीन व्यक्तियों को सावधान करने हेतु तथा शाश्वत जीवन बिताने हेतु भगवत धाम जाने में सहायता करने हेतु होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने हेतु सौंपा जाता है। श्लोक नंबर 24। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद् अक्तेर सुभी कियत। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर यह बताना चाह रहे थे और महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस प्रकार अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सके। श्लोक नंबर 25। तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषो परेत्य निच्छतो जीर्णो जर्या वाससी इव। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने
तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य, कृपणस्य जीजी विशो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य प्रकार से जवान बनना चाहता है। महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। महात्मा विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने हेतु तैयार रहना चाहिए। चूंकि मृत्यु अवश्य भावी है, तो उसे जीवित रहने हेतु ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए? अच्छा तो यही है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की महात्मा विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 26। गत स्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर जहयात स वे धीर उदाहृतः। धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। तात्पर्य, महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शिला नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस प्रकार परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो जाए तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह ना जान सकें कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। किंतु यह तो निराश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके श्री भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। महाराज धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके निराश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। श्लोक नंबर 27। यह स्वकात परतो विह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वाम हरिम गृहात प्रव्रजेतस नरोक्तम। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है
तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तात्पर्य, अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1, धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। नंबर 2, सन्यासी जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा 3, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में निराशमय भावनामय जीवन के पश्चात संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि भी तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी प्रकार जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, वह कभी भी श्री भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि श्री भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, ना ही उन लोगों को श्री भगवान कोई निर्देश देते हैं जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को श्री भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक नंबर 28। अथो दीचीम दिशम यातु स्वरे ज्ञात गतिर भवान इतोर वाक्य प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सदोगुणों का ह्रास होगा। तात्पर्य, मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर निराश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है और महात्मा विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पूर्व से ही पतित हुआ होता है और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि महात्मा विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग की तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन जाए। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु महात्मा विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। श्लोक नंबर 29। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर
बोधित आजमीडः क्षित्वा स्वेषु स्नेहे पाषांद्र डिम्नो निष्क्राम भ्रातृ संदर्शिताद्वा। इस प्रकार आज मीड के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं हैं कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति शिला श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा ना हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम के वर्णन का गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक बड़े व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार श्री भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण, महाराज धृतराष्ट्र के साथ महात्मा विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति अर्थात शास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंधित भौतिक आकर्षण की जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने हेतु उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में शुरू से आखिर तक निराशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद पूरा जीवन विफल रहते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक श्री भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वोच्च सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने हेतु पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में मायावी स्नेह के बंधन को छिन्न भिन्न करने वाला है। सच तो यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की तरह या आकाश में बादलों की तरह गायब हो जाती है। आकाश में बादल निश्चित रूप से वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ अंत में विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इस प्रकार परम सत्य, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह आता जाता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। श्लोक नंबर 30। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानु जगाम साध्वी हिमालयं न्यस्त दंड प्रहर्षः मन स्विन नामिव सत संप्रहारः। कंधहार गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तात्पर्य: सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सोबलिनी अर्थात गंधारी अत्यंत पतिपरायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गईं। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में
रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की तरह बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी प्रकार दृढ़ संकल्प में थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट नहीं थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। सामाजिक दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रति स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। श्लोक नंबर 31। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि वृपान्नत्वा तिलगो भूमि रुक्मेः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यति पितरो सोबलीं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर अत्यंत धार्मिक राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सभी नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के पश्चात उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि, गाय, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को प्रणाम करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे मात्र किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की अपरिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बालक अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतः सारी की सारी पीढ़ी का नर्क की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते, तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकवादी मनुष्य महाराज धृतराष्ट्र की तरह महात्मा विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी सहित उनके चाचा ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा महात्मा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने हेतु आतुर थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 32वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।